केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 फरवरी 2025 को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी को ये समझना चाहिए कि देश में कानून ही सर्वोपरि है। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उनका ये बयान उस समय आया जब ओवैसी ने कुछ दिन पहले भारत में संविधान और कानून की अवमानना को लेकर विवादित बयान दिया था। गिरिराज सिंह ने ओवैसी को जवाब देते हुए कहा, भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में न जिए, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान, जो कहेगा वैसे वक्फ बोर्ड में होगा। गिरिराज सिंह का ये बयान ओवैसी के उस बयान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने संविधान और कानून के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। इसके बाद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोशल इक्वलिटी की बात करना चाहता है तो उसे कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही सोशल इक्वलिटी का सबसे बड़ा विरोधी रही है। उन्होंने आगे कहा कि सोशल इक्वलिटी कानून है और ये कोई बयानबाजी का मुद्दा नहीं है। गिरिराज सिंह ने ओवैसी की बयानबाजी को देश में डर फैलाने की एक कोशिश बताया और कहा कि हमारा देश कानून से चलता है, डर से नहीं। ओवैसी ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। सोशल इक्वलिटी को जन्म देगा। उनका कहना है कि ये सोशल इक्वलिटी ये सोशल इक्वलिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना। कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है। सोशल इक्वलिटी कानून है। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर लेते। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा है कि मैं इस सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं। यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार विकसित भारत बनाना चाहती है और ऐसा ही हम भी चाहते हैं, लेकिन आप इस देश को 80 और 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वक्फ की संपत्तियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक गर्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। ये संपत्ति हमारी है, हमें किसी से मिली हुई नहीं है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वक्फ उनके इबादत की शक्ल में है।